सोलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डिवाइस बनाकर दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप जो है किसी भी लिथियम आयन बैटरी से अपना मनचाहा वोल्टेज ले सकते हो। तो दोस्तों, ये जो बैटरीज होती हैं इनका जो वोल्टेज होता है वो 3.7 वोल्ट ऐसे नॉर्मल में होता है। अगर ये फुल चार्ज होती हैं तो लगभग 4 वोल्ट तक इसका वोल्टेज पहुंच जाता है। लेकिन हमें बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे डिवाइसेस में इससे कम वोल्टेज चाहिए होता है। तो वो आप कैसे करोगे, इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप दिखाने वाला हूं कि आप इससे जो है अपना मनचाहा वोल्टेज कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये जो डिवाइस है बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाएगा, लगभग 8-10 रुपए में बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो दोस्तों, इस वेरिएबल वोल्टेज डिवाइस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक रोटरी स्विच का यूज करूंगा। और ये जो रोटरी स्विच है आपको बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे 5 रुपए का मिल जाएगा। और दोस्तों, इस रोटरी स्विच का यूज मैंने अपने कई वीडियोज़ में, जैसे कि मैंने कई इमरजेंसी लाइट बनाए हैं तो उसमें किया है। इसे एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे जो है एलईडी की इंटेंसिटी को तेज़ या फिर धीमा करने में भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2.2 ओम के रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, इसका ही हम यूज करेंगे और इसे जो है आप यहाँ से जो है वायर कनेक्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक जो है व्यवस्था दिखाने वाला हूँ कि इसका यूज आपको कैसे करना है, कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, एक बैटरी है और बैटरी का नेगेटिव जो है सीधा सीधा इस एलईडी प्लेट में जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉजिटिव जो है क्या हुआ है कि ये जो हमारा रोटरी स्विच है उससे होकर जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर जो नॉब लगा हुआ है उसको घुमाते ही जो एलईडी यहाँ पर कनेक्ट हुआ है वो जो है ऑन हो जा रहा है, और वो जो है और आगे अगर हम घुमाते हैं तो वो जो है तेज हो जा रहा है। और उसको जो है आप इससे धीमा भी कर सकते हो, तेज भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम एलईडी निकाल देते हैं और जहाँ पे हमने एलईडी को कनेक्ट किया था वहीं पे हम जो है मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसको लगाने से हमारे जो वोल्टेज है, जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, उस पे क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने मल्टीमीटर को डीसी के रेंज पे सेट करके बैटरी और रोटरी स्विच के साथ यहाँ पर जो हमारा प्रोब है मल्टीमीटर का उसको भी कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑन करते ही एक बार अभी मैंने सिर्फ ऑन किया है रोटरी स्विच से, और यहाँ पर जो रीडिंग है वो 3.9 यानी 4 वोल्ट के लगभग दिखा रही है। बैटरी फुल चार्ज है, बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है, लेकिन यहाँ पर 4 वोल्ट दिखा रहा है। और आगे अगर घुमा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई असर नहीं पड़ रहा है वोल्टेज पे। वोल्टेज जो है कांस्टेंट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर कितना भी धीमा या फिर कितना भी तेज कर लें, वोल्टेज पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यही बदलाव करेंगे कि जब हम यहाँ पर इसका जो रोटरी स्विच को घुमाएं तो हम इससे आ रही आउटपुट वोल्टेज को अपने अनुसार जो है कंट्रोल कर सकें। तो बैटरी जो है फुल चार्ज थी, इसीलिए 3.9 वोल्ट दिखा रही थी दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें बदलाव करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम खोल लेंगे और खोलते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है जिसको कि हम घुमाते हैं वो है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं, इसमें कोई बदलाव हम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.2 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट है। जो रेजिस्टेंस है उसका पूरा का पूरा व्यवस्था किया गया है सीरीज के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ से इन सभी रेजिस्टेंस को निकालना होगा। तो चलिए फटाफट से इन सभी रेजिस्टेंस को हम निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको जो है कटर से काट कर निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो सोल्डरिंग आयरन वगैरह से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो निकल चुका है। अब इसका जो पिंस हैं वो अंदर इसके लगे हुए हैं, उसको भी हम जो है सोल्डरिंग आयरन से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस निकल चुका है, उसके पिंस जो है अंदर थे वो भी निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें बदलाव करने हैं, इसमें कुछ और लगाना है हमको, और वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये पूरी तरह से अब निकल चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह क्लीन कर लेना है। तो अब हमें इसमें लगाना होगा डायोड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास IN4007 के डायोड्स हैं, और ये जो डायोड है बहुत ही आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप पे आपको बहुत ही सस्ता 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 3 ऐसे मिल जाते हैं। तो इन्हीं डायोड्स को दोस्तों हमें करना क्या है कि जो हमारी रोटरी स्विच है, जहां से हमने रेजिस्टेंस को निकाला है, यहां से वहीं पे लगा देना है जैसे कि हमने निकाला है।
तो चलिए फटाफट से इन सभी डायोड्स को यहाँ पर भर देते हैं। तो कैसे आपको भरना है, जो सिल्वर वाला हिस्सा है और एक काला वाला हिस्सा है, एक को बोलते हैं हम एनोड जो काला वाला हिस्सा है, और जो सिल्वर वाला हिस्सा है उसको कैथोड बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि कैथोड को एक साथ रखना है और एनोड को एक साथ रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा दिया है, तो जैसे मैंने इसको लगाया है ऊपर नीचे दोनों पिंस में, उसी तरह आपको आगे बढ़ाना है सेम क्रम में। ठीक है, आपको क्रम नहीं बदलना है, इतना ध्यान रखिएगा। आप एनोड को ऊपर रखते हैं तो सभी एनोड को ऊपर रखिए, कैथोड को ऊपर रखते हैं तो सभी कैथोड्स को ऊपर रखिए, क्योंकि ये जो हमारा रोटरी स्विच है उसमें जो रेजिस्टेंस का व्यवस्था था वो पहले सीरीज में ही था। तो इसकी जो वायरिंग हुई है, मतलब कि इसका जो प्रिंट बनाया गया है वो सीरीज में ही बनाया गया है। तो आपको सिर्फ जो है इसमें जो डायोड है उसको भर देना है, आपको और कोई भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। तो ये देखिए सभी डायोड्स को मैंने कहे अनुसार भर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपली आपको सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है और डायोड वहां पे भर देना है। तो डायोड्स यहाँ पर लग चुके हैं। अब चलिए फटाफट से इन सभी डायोड्स के दोनों टर्मिनल ऊपर और नीचे यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर जो डायोड्स हैं अच्छे से कनेक्ट हो जाए हमारे इस स्विच में। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग मैंने सभी को सोल्ड कर दिया है, सभी पिन्स यहाँ पर सोल्ड हो चुके हैं डायोड्स के। अब एक्स्ट्रा पिन यहाँ पर निकले हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम जो है काट कर निकाल देंगे। चलिए फटाफट से इसको जो है काट कर निकाल देते हैं, क्योंकि ये रहेंगे तो हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो फटाफट से इनको काट दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काट दिया है मैंने। एक छोटा सा प्रिंट जो है निकल गया था एक डायोड का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। तो कुछ नहीं, बस सिंपली वहाँ पर थोड़ा सा किसी चीज़ से आप जो है स्क्रैच करके वहाँ पर सोल्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी डायोड्स लग चुके हैं। अब चलिए इसका जो कैप है ऊपर का उसको हम बंद कर देते हैं, जैसे कि हमने खोला था। तो चलिए फटाफट से इसके स्क्रू जो है हमने खोल कर निकाले थे, उसी स्क्रू को बंद करके इसका पूरा व्यवस्था जो है अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमें बस इतना ही बदलाव करना था। इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको निकालना था और उसके जगह पे जो डायोड्स है उसको हमें लगा देना था। तो दोस्तों मैंने स्क्रू कस दिए हैं। तो सिंपली आपको जैसे खोलना था, स्क्रू जैसे खोलकर आपने इसे खोल दिया था, अब स्क्रू लगाकर इसे बंद भी कर दीजिए। सेम उसी तरह जैसे खोला उसी तरह बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। अब यहाँ पर दोनों टर्मिनल होते हैं इसके, जहाँ से हम जो है इससे आउटपुट लेते हैं। एक तरफ से जो है आउटपुट इनपुट देते हैं, मतलब इसे एक तरह से कह सकते हैं, और एक तरफ से जो है आउटपुट लेते हैं। तो वहाँ पर हम जो है दो वायर सोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने दो वायर ले लिया है। चलिए फटाफट से इसके दोनों टर्मिनल पे जो है सोल्ड कर देते हैं, और सोल्ड करने के बाद जो है इसको चेक करते हैं कि सभी कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं। वैसे मैंने सभी कुछ अच्छे से ही किया है, तो आई होप कि ये जो है वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इसका जो नॉब है उसको लगा देते हैं। उसके बाद हम जो है लेते हैं मल्टीमीटर को। इसके बाद हमें चेक करने के लिए एक बैटरी भी चाहिए होगी। तो ये वाली बैटरी हम निकाल लेते हैं अभी, जिसमें रेजिस्टेंस वाला मैंने एलईडी वगैरह जो लगा कर दिखाया था आपको, वो वाला जो रोटरी स्विच है उसको हटा देते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो एक और पॉजिटिव बचा जो कि रोटरी स्विच के दूसरे टर्मिनल से आ रहा है, उसको और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, जो नेगेटिव टर्मिनल से वायर आ रहा है, उसको हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर के दोनों प्रोब के साथ। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब को, यानी कि पॉजिटिव वाले प्रोब को रोटरी स्विच से आ रहे दूसरे वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन बहुत ही ईजी है, कनेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि आप रेजिस्टेंस वाले को कनेक्ट करते थे उसी तरह इसको भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन हो चुके हैं। अब चलिए हम जो रोटरी स्विच है उसको घुमाते हैं। तो सबसे पहली बार अगर घुमाएंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.26 वोल्टेज आ रहा है। एक और बार घुमाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.58, फिर 9.4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वोल्ट के आगे भी बढ़ गया। फिर थोड़ा आगे घुमाए तो 3.6, फिर आगे घुमाए तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वाले पर आप अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज 3.9 यानी 4 वोल्ट के लगभग था, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अपने अनुसार जो है 2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अगर इसे और कम करना है तो आपको यहाँ पर और भी डायोड्स को सीरीज में लगाने होंगे। सभी डायोड्स यहाँ पर सीरीज में ही लगे हैं दोस्तों। आपको जो है इसके इनपुट पे या फिर आउटपुट पे डायोड्स को और ऐड करना है,
सीरीज में। तो और डायोड आपको कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चलिए इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एलईडी ले लिया है। इस एलईडी को पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रख के आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब चलिए इस रोटरी स्विच के नॉब को घुमाते हैं। तो एक बार, दो बार तक तो ये ग्लो ही नहीं हुआ। तीसरी चौथी बार में हम कर रहे हैं तब ये ग्लो हो रहा है, यानी कि जब सीरीज में लगे हुए 2 डायोड्स पार हो रहे हैं तब जाके इसका वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कि 2.5 वोल्ट तक जा रहा है। क्योंकि 2 पॉइंट घुमाने तक जो हमारा वोल्टेज है वो काफी कम रह रहा है, इसीलिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और आप जो है इसका यूज बहुत जगहों पे कर सकते हैं जहां पे बैटरी के वोल्टेज से भी कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप जो है अब इससे और भी कम वोल्टेज कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जितने डायोड्स की जगह थी उतने डायोड्स को हमने भर दिए। अब यहाँ पर इसके इनपुट पे या फिर आउटपुट पे 2 टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो इधर वाले पे या तो इधर वाले पे, दोनों पे से आपको कहीं भी डायोड्स को कनेक्ट करते जाना है सीरीज में। ठीक है, सीरीज में ध्यान रख के कनेक्ट कीजिएगा। जितने डायोड्स आप यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा और वोल्टेज कम होता जाएगा। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।